हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने सूरन का चोखा। तो यहाँ पर हमने सूरन लिया है, वज़न में हाफ़ के जी है। हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम है, फिर भी हमारे यहाँ 2 ही लोग हैं हम, तो यहाँ पर 2 लोग के हिसाब से काफ़ी है। तो यहाँ पर सूरन का चोखा बनाने के लिए सूरन को सबसे पहले छील ले आप, और छील के चाहे तो ऐसे ही कुकर में डाल के उबाल ले, और चाहे तो आप ऐसे ही धो के और उसके बाद इसे टुकड़ों में काट के कुकर में पतीले में उबाल सकते हो। तो हम इसको छील लेते हैं, और छील के धो के उसके बाद से कुकर में डाल के 1 विसल लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सूरन को हमने छील लिया है, और छील के इसको बड़े बड़े टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। 4 टुकड़े हुए हैं। अब इसको हम कुकर में डाल के मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेंगे। अगर हाई फ्लेम पे लगा रहे हैं तो 2 सीटी लगा लें। और सूरन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कोई सूरन जल्दी गल जाता है, कोई लेट गलता है, पर ये जल्दी गलता है क्योंकि इसमें से आया था ज़्यादा। तो हमने आधा केजी की सब्ज़ी बनाई थी तो जल्दी कुक हो गया था। तो आधा केजी जो बचा था हमने सोचा कि आपके साथ इसका चोखा का वीडियो शेयर कर दें। तो यहाँ पर इसे चलिए हम कुकर में डाल के 1 सीटी लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसे पतीला में भी उबाल सकते हो, और चाहे तो पतीला में उबाले तो इसे और भी छोटा छोटा पीस करके उबाल ले, जिससे कि ये जल्दी उबल जाएगा। और सूरन में से इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है, तो जो भी ख़राब वगैरह रहता है छीलने से, अगर रहता है किनारे से जैसे कई बार लगा रहता है मट्टी उट्टी, तो अच्छे से छील के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब इसको 3-4 पानी धो के कुकर में इसको डाल करके और 1 विसल लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने अपना सूरन जो है उबाल लिया है। अब इसको फोक की मदद से या चिमटे की मदद से आप निकाल लें। तो यहाँ पर हम एक एक निकाल के रख ले रहे हैं, और कैमरे पर पूरा भाप आने की वजह से क्लियर नहीं आ रहा। अब देखिए क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर सारे सूरन को हम कुकर से निकाल के इसमें रख लेते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो इसमें सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, या चाहें तो इसमें सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास जो सूखी मिर्च है वो लाल हो गई है, तो यहाँ पर मिर्च को हम भून के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ दिखाते हैं आपको। एक तवा पर डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, और इसी में हमको जितनी मिर्च डालनी होगी उतनी डाल के हम भून लेंगे। तो यहाँ पर 3 मिर्च हमने डाला है, और डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे एक मिर्च में सोनापन भी आएगा आपके चोखे में, और साथ में स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर हरी मिर्च सिर्फ डालना चाहते हो तो सिर्फ आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मिर्च की क्वांटिटी भी अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें, कम डालना है कम डालें। अगर आप तेल में नहीं भूनना चाहते हो तो डायरेक्ट गैस पर भी आप भून सकते हो। तब किसी भी कढ़ाई में या तवे पर आप इस मिर्च को भून लें। तो यहाँ मिर्च को अच्छा क्रंची होने तक भूनेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और अच्छे से मैश भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भून लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए मिर्च में बहुत अच्छे से सोनापन आ गया है, मिर्च अच्छे से भून गई है, और मिर्च को पूरा हमने अच्छे से भुना है। इससे इसका मतलब कड़वापन भी कम हो जाता है, और दूसरे आप जिस भी चोखा चटनी में डालते हो उसमें एक सोनापन भी आता है। तो आप मिर्च को अच्छा करारा होने तक भुने, और चारों साइड से दबा के भुने। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हम भून रहे हैं, ताकि ये बहुत अच्छा लगे खाने में। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि दांत के नीचे जा रहा है पर ये टूट नहीं रहा है। कई बार ऐसे सूखी मिर्च डाल दीजिए तो दांतों में लगता है, तो आप इस तरीके का ना करें। आप अच्छे से इसे भून के डालें। अगर आपको जैसे हमने कहा कि आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ हरी मिर्च भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो हरी मिर्च थी सूखी सूखी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरह भून के डाला जाए, जिससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ भून लिए हैं, इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर भुनी हुई जो मिर्च है इसमें हम डालेंगे नमक। यहाँ पर नमक आप अपने चोखे के अनुसार डालें। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। नमक ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा नमक साइड कर देते हैं, कम होगा तो मिला लेंगे। अब इसके नमक के साथ में इसे अच्छे से मीस लें, जिससे कि ये बढ़िया सा मैश हो जाता है, इसमें मतलब अच्छे से मिल जाता है। तो नमक के साथ हमने इसे मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने कट किया है। इसी के साथ इसमें डालेंगे कच्चा लहसुन। अगर लहसुन प्याज आप नहीं पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर बहुत अच्छा स्वाद आता है। इन दोनों को मैश कर लेते हैं। यहाँ प्याज के साथ नमक के साथ मसाले मिल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना सूरन, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे।
आप अगर फोक से मदद से मैश करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, पर सारी चीज़ें मिलाने के लिए अच्छे से तो हाथ का ही इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम हाथों की मदद से ही अच्छे से इसे सारे मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी हमने मैश कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि नमक क्वांटिटी पड़ जाएगा, कम नहीं ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नमक साइड में रखा था उसे भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो यहाँ पर हम आधा नींबू का रस डाल रहे हैं। इसमें खट्टा ज़रूर डालें, कई बार ऐसा सूरन होता है कि गला काटता है, तो इसलिए इसमें खट्टा बहुत ज़रूरी है। और खट्टे में बेस्ट होगा कि आप नींबू का रस ही डालें। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हो या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आधा नींबू का रस हमने डाला है। कम पड़ेगा तो आधा नींबू का रस हम और डालेंगे। पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। बहुत ज़्यादा कभी खट्टा हो जाता है तो कोई खा भी नहीं पाता है, तो उसी हिसाब से डालें। तो हमने आधा डाला है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अचार वाला तेल, जिससे कि इसका खट्टापन भी बढ़ जाएगा और इसमें एक स्वाद भी आएगा। अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों का तेल भी डाल सकते हो, पर यहाँ पर हमने आंवले का अचार बनाया था पिछले साल, उसी का तेल हम डाल रहे हैं। आप आम के अचार का भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने आंवले का मतलब अचार का तेल डाल दिया। जो भी अचार का तेल हो डाल सकते हो, चाहे वो मिर्चे का अचार हो, आम का अचार हो, आंवले का अचार हो, खाने वाला सारा ही अचार होता है और तेल में किसी भी अचार का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने तेल डाल दिया। अभी इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद से इसे टेस्ट कर ले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप नमक मिर्च मसाले ऐड कर सकते हो। अदर कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाती है, किसी भी तरह का मसाला, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं जाता है। तो बस इतना ही जाता है, जैसे कि कच्चा प्याज, कच्ची लहसुन, धनिया, मिर्चा और तेल। यहाँ सारी चीज़ों को मिला लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं स्वाद कैसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेके टेस्ट कर लें। एकदम चटपटा बना है, बहुत टेस्टी बना है और हमारे चोखे के हिसाब से नींबू भी परफेक्ट है। इतना खटास अच्छा है और नहीं पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेस्ट करके इसमें बैलेंस कर सकते हो खट्टा। तो यहाँ पर हमारा ये चोखा बन गया। इस चोखे को आप चावल दाल के साथ हम सर्व करेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो। चावल की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, मक्के की रोटी के साथ भी खा सकते हो। बाजरा और उसके साथ ना खाएं, मड़ुआ की रोटी के साथ, क्योंकि उसमें एक बीटनेस होता है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन बाकी आप चावल की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ या चावल दाल सब्जी के चावल दाल के साथ आप खा सकते हो। काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस तरीके का आप सूरन का चोखा बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।